प्राचीन भारत के साम्राज्यों में मगध एक अत्यंत प्रभावशाली और गौरवशाली राज्य था। वहां के राजा बृहद्रथ न केवल अपने पराक्रम और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह धर्म, नीति और शौर्य के पथ पर चलकर मगध को एक समृद्ध राज्य बनाया था। परंतु उनके जीवन में एक ऐसी पीड़ा थी जो उनके संपूर्ण वैभव को फीका कर देती थी। वह थी संतान का अभाव। राजा बृहद्रथ की दो रानियां थीं। दोनों से वे अत्यंत प्रेम करते थे और दोनों ही गुण, सौंदर्य और धर्मनिष्ठा में श्रेष्ठ थीं। वर्षों बीत गए, परंतु संतान की कोई झलक नहीं मिली। संतति की अनुपस्थिति ने राजा को भीतर से तोड़ दिया। प्रजा भी चिंतित रहने लगी, क्योंकि राजवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा ने कई यज्ञ कराए, अर्षियों से परामर्श लिया, वनों में जाकर तप किया, लेकिन संतति सुख उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके जीवन में एक चमत्कारी घटना घटी। वन में एक महान तपस्वी और आर्षि चंडकौश, जो कठिन तपस्या और योग बल के लिए प्रसिद्ध थे, मगध में पधारे। राजा ने उनका बड़े भक्तिभाव से स्वागत किया। उन्होंने सिंहासन छोड़ आर्षि को आसन पर बिठाया और विनम्रता से अपनी पीड़ा व्यक्त की। आर्षि चंडकौश राजा की भक्ति, संयम और कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल से एक चमकता हुआ दिव्य फल निकाला और कहा, राजन, यह फल संतान प्राप्ति की शक्ति रखता है। इसे अपनी रानी को प्रदान कीजिए। तुम्हें एक तेजस्वी और महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा इस वरदान से अभिभूत हो उठे, परंतु उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, मेरे लिए दोनों रानियां समान हैं। यदि मैं केवल एक को यह फल दूं, तो यह अन्याय होगा। धर्म संकट में पड़कर उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने वह दिव्य फल दो टुकड़ों में बांट दिया और दोनों रानियों को अर्पण कर दिया। यह निर्णय उनके लिए कितना घातक सिद्ध होगा, यह वे नहीं जानते थे। समय आने पर दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, परंतु जब प्रसव का समय आया तो एक चमत्कारी किंतु भयावह दृश्य सामने आया। दोनों रानियां आधा आधा शिशु उत्पन्न कर सकीं। न पूरा शरीर, न जीवन का कोई चिन्ह। दोनों नवजात शरीर निर्जीव मांसपिंडों जैसे थे। न रोना, न सांस, न कोई हरकत। राजा और महल शोक में डूब गया। यह न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि राजवंश के अंत की आशंका का संकेत भी। सभी मंत्रियों और वेदज्ञों ने परामर्श किया, पर कोई उपाय नहीं सूझा। अंततः राजा ने आदेश दिया कि इन मांसपिंडों को जंगल में फेंक दिया जाए, ताकि इस अभिशाप का अंत हो। यह निर्णय न केवल एक पिता का टूटा हुआ मन दर्शाता है, बल्कि नियति की उस उलझन को भी दर्शाता है जो प्रारब्ध की गहराइयों में छुपी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नियति की रचना कहीं और हो रही थी। और यही विचित्र घटना आगे चलकर भारतवर्ष के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और प्रबल शक्ति जरासंध के जन्म का आधार बनेगी। घना जंगल, घोर सन्नाटा, दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं, केवल पशु पक्षियों की आवाजें और रहस्यमयी हवाओं की सरसराहट। यही था वह स्थान जहां मगध के राजा बृहद्रथ के आदेश से दो विचित्र और अधूरे शिशुओं, मृत मांसपिंडों को फेंका गया था। इन जंगलों में रहती थी एक राक्षसी जिसका नाम था जरा। उसका रूप विकराल था। जटा, झूठ, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी लाल आंखें, लहसुन जैसी गंध और रक्त से सने नाखून। परंतु यह जरा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह वर्षों से तपस्या में लीन थी। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उसे किसी दिन महान कार्य का माध्यम बनने का अवसर मिले। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था, तेरे हाथों एक अधूरी आत्मा को पूर्णता मिलेगी। जब समय आएगा तू स्वयं जान जाएगी। उसी दिन जब वह भोजन की तलाश में निकली, उसकी दृष्टि उन दो अधूरे शिशु शरीरों पर पड़ी। उसकी भूख जागी। कितना ताजा मांस है, वह बुदबुदाई। लेकिन जैसे ही उसने एक टुकड़ा उठाकर दूसरे के पास रखा, कुछ अजीब घटित हुआ। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दोनों टुकड़ों को खींचकर एक कर दिया। एक चमकती हुई रोशनी फूटी और अगले ही पल वहां एक जीवित बालक खड़ा था, स्वस्थ, तेजस्वी, शक्ति से भरा हुआ और रहस्यमयी आभा से घिरा हुआ। राक्षसी जरा अवाक रह गई। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य दोनों थे। ये क्या हो गया? यह तो कोई सामान्य बालक नहीं। वह मन ही मन बड़बड़ाई। तभी उसके भीतर कोई दिव्य चेतना जागृत हुई। ब्रह्मा का आशीर्वाद जो अब चरितार्थ हो चुका था, उसे स्मरण आया। जिस बालक को तू जीवन देगी, वही एक दिन महान योद्धा बनेगा। परंतु उसका मार्ग केवल शक्ति नहीं, बल्कि अहंकार से भरा होगा। उसका हृदय अब नरभक्षी नहीं, मातृत्व से भर गया।
उसने उस बालक को अपने बाहुपाश में लिया और कहा, तू किसी राक्षसी के खाने योग्य नहीं, तू तो किसी महल का राजकुमार लगता है। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, वह इस बालक को उसके असली माता पिता तक पहुंचाएगी। राक्षसी जरा ने जब बालक को मगध के महल तक पहुंचाया तो राजा बृहद्रथ और उनकी दोनों रानियां उसे देखकर चकित रह गए। यह वही बालक था जिसे उन्होंने मृत मानकर जंगल में त्याग दिया था। वे उसके चेहरों की बनावट में दोनों रानियों की झलक साफ देख सकते थे। राजा की आंखें भर आईं। वे राक्षसी जरा के चरणों में गिर पड़े और बोले, तुमने मेरे पुत्र को जीवन दिया, तुम मातृस्वरूपा हो। तभी राजपुरोहित ने कहा, जरा के द्वारा जो टुकड़े संधित जोड़े हुए वही बालक है, इसका नाम होगा जारासंध। जरा का अर्थ राक्षसी और संध का अर्थ जोड़ना, अर्थात जो जरा द्वारा जोड़ा गया हो। राजा बृहद्रथ ने जारासंध को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजमहल में उत्सव मना, परंतु कोई नहीं जानता था कि यह बालक भविष्य में एक ऐसा महाप्रतापी योद्धा बनेगा जो अनेक राजाओं को बंदी बनाएगा और स्वयं को अजर अमर समझेगा। जारासंध धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका शरीर असाधारण तेज और बल से युक्त था। उसके शिशुकाल से ही यह स्पष्ट था कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय, चाल में आत्मविश्वास और स्वभाव में गूढ़ रहस्य छिपा था। महल के विद्वान और ब्राह्मण उसका लालन पालन राजकुमार की तरह नहीं, भविष्य के सम्राट की तरह करने लगे। राजा बृहद्रथ ने देश विदेश से श्रेष्ठ आचार्य और योद्धा गुरु बुलाए। जारासंध ने राजनीति और नीति शास्त्र चाणक्य शैली में सीखा। शस्त्र विद्या में वह गदा, तलवार, चक्र और धनुष सभी में पारंगत हुआ। कुश्ती और युद्ध कौशल में उसका कोई मुकाबला नहीं रहा। 16 वर्ष की उम्र में ही वह 100 योद्धाओं को अकेले परास्त कर सकता था। जब वह युद्ध मैदान में उतरता तो घोड़े थरथराने लगते, हाथी पीछे हट जाते और सैनिकों के मन में भय समा जाता। परंतु जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, अहंकार भी साथ साथ पनपने लगा। जारासंध को यह झांत था कि वह मृत्यु को मात देकर जन्मा है। उसे अपने द्वैध जन्म की कथा बचपन से सुनाई गई थी और यह बात उसके भीतर एक अजेयता का भ्रम पैदा करने लगी। वह सोचता, मैं किसी दैवी चमत्कार से बना हूं, मेरा शरीर सामान्य नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता। उसका स्वभाव अब दुराग्रही और कठोर होने लगा। उसने शास्त्रों की मर्यादा में रहकर नहीं, बल और डर के सहारे साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। जब वह यौवन के अंतिम चरण में पहुंचा, तभी उसकी मुलाकात हुई मथुरा के अत्याचारी राजा कंस से। जारासंध को कंस की ताकत का पता चला और उसने अपनी 2 बेटियां अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया। अब कंस उसका दामाद बन गया। यह संबंध जारासंध के जीवन का निर्णायक मोड़ था। कंस के संग उसने नीति की जगह षड्यंत्र और धर्म की जगह बलात् विजय को अपनाया। दोनों की जोड़ी समस्त आर्यावर्त में भय का कारण बनने लगी। मथुरा और मगध एक साथ मिलकर बल और आतंक के प्रतीक बन गए, किंतु यह संबंध अधिक समय तक टिक न सका। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जारासंध का क्रोध आग का ज्वालामुखी बन गया। वह गरज उठा, मेरे दामाद का वध, और वह भी किसी ग्वाले ने किया, क्योंकि श्री कृष्ण का पालन पोषण ग्वालों में हुआ था। जारासंध ने इसे अपने सम्मान और शक्ति पर सीधा आघात माना। वह प्रतिशोध लेने के लिए उन्मत्त हो उठा और यहीं से उसका धर्म से पूरी तरह पतन शुरू हुआ। जारासंध ने मथुरा पर लगातार 17 बार चढ़ाई की। प्रत्येक बार वह श्री कृष्ण और बलराम से पराजित हुआ, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। हर युद्ध में वह विशाल सेना और हाथियों के साथ आता और हर बार श्री कृष्ण की बुद्धि और बलराम की शक्ति से पीछे हटता। किंतु इस हार ने उसे विनम्र नहीं, बल्कि और अधिक क्रूर और द्वेषपूर्ण बना दिया। उसने शपथ ली, अब मैं केवल मथुरा नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त को अपने अधीन करूंगा। हर राजा को बंदी बनाकर यज्ञ में बलि दूंगा। यहीं से शुरू हुई वह भयावह योजना जिसने 100 राजाओं की जान को खतरे में डाल दिया। यही संकल्प लेकर जारासंध ने एक ऐसा भीषण और भयावह अभियान शुरू किया जिसने संपूर्ण आर्यावर्त में भय की लहर दौड़ा दी। जारासंध को अपनी असाधारण शक्ति और अजेय शरीर पर गर्व था। उसने पौराणिक कथाओं से यह जाना कि यदि कोई शक्तिशाली यज्ञ करता है जिसमें 100 राजाओं की बलि दी जाए तो वह अमृता के समान बल प्राप्त कर सकता है, संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति बन सकता है और देवताओं से भी ऊपर हो सकता है। परंतु यह यज्ञ धर्म के लिए नहीं,
अहंकार और प्रतिशोध के लिए था। जारासंध ने अपने सेनापतियों के साथ भयंकर अभियानों की शुरुआत की। वह राजाओं के राज्य में जाकर उन्हें युद्ध की चुनौती देता और पराजित करने के बाद उन्हें बंदी बनाकर मगध लाता। धीरे धीरे उसने 66 शक्तिशाली, स्वतंत्र और धर्मप्रिय राजाओं को परास्त किया और उन्हें मगध के नीचे एक अंधकारमय गुफा अंधकूप में डाल दिया। यह अंधकूप एक बड़ा पत्थर का गड्ढा था जहां दिन का प्रकाश तक नहीं पहुंचता था। वहां बंदी बने राजा जंजीरों में जकड़े, कीचड़ में लथपथ और मृत्यु की प्रतीक्षा में पड़े रहते थे। उनके राज्य उजाड़ दिए गए, परिवार रोते रह गए और सेनाएं निराश होकर समर्पण कर चुकी थीं। वह अंधकूप जैसे एक अघोषित नर्क बन चुका था। कुछ राजा निरंतर प्रार्थना करते, कुछ मृत्यु की कामना करते, कुछ अपनी गलती पर पछताते कि उन्होंने जारासंध की शक्ति को पहले क्यों नहीं रोका। उनकी पीड़ा देवताओं तक पहुंची, पर कोई भी खुले रूप से जारासंध से युद्ध करने को तैयार नहीं था। वह एक ऐसा योद्धा था जिसे हराकर कोई जीवित नहीं लौटा था। जारासंध ने घोषणा की, जब 100 राजा बंदी बनेंगे, मैं एक महायज्ञ करूंगा, उन सभी की बलि दूंगा और साक्षात देवाधिदेव बन जाऊंगा। उसने बलि के लिए महायज्ञ का मंडप बनवाना शुरू किया। चारों ओर रुधिर की नदियां बहाने के लिए नालियां बनाई गईं, लोहे की वेदियां तैयार की गईं और क्रूर पुरोहितों को तैयार किया गया। उसका उद्देश्य धर्म नहीं, बल्कि अपने अपमान का प्रतिशोध और अमरता की लालसा थी। संपूर्ण भारतवर्ष में भय व्याप्त हो गया। राजाओं के परिवार चिंतित थे, प्रजा द्रवित थी और ब्राह्मण तक चुप थे। कोई भी जारासंध से न टकराना चाहता था। मथुरा ही एकमात्र राज्य था जो अब भी स्वतंत्र और अडिग खड़ा था, क्योंकि वहां थे श्री कृष्ण, बलराम और यादव। श्री कृष्ण समझ चुके थे, यदि जारासंध को नहीं रोका गया तो धर्म का समूल नाश हो जाएगा। 86 राजाओं की कैद और जारासंध की बलि योजना की खबर चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। समस्त आर्यावर्त भय में था, किंतु मथुरा का द्वार अभी भी बंद नहीं हुआ था। श्री कृष्ण जानते थे, यह केवल एक युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म की निर्णायक परीक्षा है। जारासंध के पास असंख्य सेना थी और उसका शरीर अलौकिक था। वह जन्म से ही 2 टुकड़ों से बना था, जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। हर बार जब उसे मारा जाता, उसका शरीर फिर से जुड़ जाता। कोई भी अस्त्र उसे पराजित नहीं कर सका था। श्री कृष्ण ने गहराई से चिंतन किया। उन्होंने देखा, यदि सीधे युद्ध किया जाए तो हजारों निर्दोष मरेंगे, पर यदि उसके शरीर की रहस्यात्मक संरचना को समझकर उसे एक नायक से लड़ाया जाए तो विजय संभव है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से परामर्श किया। भीम सबसे बलवान पांडव और अर्जुन सबसे निपुण धनुर्धर श्री कृष्ण के साथ जाने को तैयार हुए। योजना थी, तीनों ब्राह्मण वेश धारण कर मगध जाएंगे। वहां जारासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाएगा, क्योंकि वह कायर नहीं था, चुनौती को स्वीकार करता था। भीम को उससे एकल युद्ध में भिड़ाया जाएगा। तीनों योद्धा मगध की राजधानी गिरिव्रज पहुंचे और महल में प्रवेश मांगा। राजा जारासंध ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी दृष्टि तीव्र हो गई। उनके अंग विन्यास और चाल ढाल ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। उसने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? यह वेश तुम्हारा नहीं, सच्चाई कहो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हम क्षत्रिय हैं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम भीम से द्वंद्व युद्ध करो। जारासंध हंसा, तुम लोग युद्ध मांगते हो? यहां आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत? बहुत साहसी हो। वह समझ गया कि यह कोई साधारण योजना नहीं, परंतु उसकी भी एक मर्यादा थी। उसे चुनौती अस्वीकार करना अपमानजनक लगता था। वह तैयार हो गया। एक विशाल मैदान तैयार हुआ। हजारों नागरिक और सैनिक इकट्ठा हुए। दोपहर के समय युद्ध आरंभ हुआ। भीम और जारासंध दोनों नरसिंह गदा, मुश्ती, भुजाओं और पैरों से हमला करने लगे। प्रकृति तक थर्राने लगी। धरा कांप उठी, पशु भयभीत हो गए और आकाश में गरजने लगी बिजली। जब 2 महाबली टकराते हैं तो केवल धरती नहीं कांपती, इतिहास भी करवट लेता है। गिरिव्रज की पवित्र धरती अब युद्ध भूमि बन चुकी थी। एक ओर था मगध का अधम्य सम्राट जारासंध, दूसरी ओर धर्मराज युधिष्ठिर का वीर भ्राता भीमसेन। दोनों अपने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, परंतु उनके भीतर की ऊर्जा, कारण और संकल्प भिन्न थे। युद्ध का प्रथम दिन ही भयंकर था। जारासंध ने लोहे की गदा से आक्रमण किया, जिससे भीम की छाती पर गहरी चोट आई, किंतु भीम डिगे नहीं। भीम ने जवाब में ऐसे प्रहार किए
कि पूरी भूमि थर्राने लगी। प्रत्येक दिन युद्ध का दृश्य और भी भयावह होता गया। कभी गदा से हमला, कभी तलवार से वार, कभी भुजाओं से कुश्ती और कभी पैरों से प्रहार। यह युद्ध सैन्य बल का नहीं, मानवीय बल का परीक्षण बन चुका था। जारासंध के पास उम्र का अनुभव था, परंतु भीम के पास था रौद्र बल और श्री कृष्ण की प्रेरणा। युद्ध के दौरान मगध की जनता आश्चर्य में थी। वह कौन योद्धा है जो हमारे राजा को इतना टक्कर दे रहा है? 13वें दिन तक दोनों योद्धाओं के शरीर पर अनगिनत घाव थे। उनके वस्त्र फटे, शरीर से रक्त बहता रहा, फिर भी वे रुके नहीं। सूरज उगता, युद्ध होता, सूरज डूबता, दोनों थोड़ी देर विश्राम करते और अगले दिन फिर शुरू। भीम जान गए थे कि सामान्य तरीकों से जारासंध को पराजित करना असंभव है। हर बार जब वह गिरता, कुछ क्षणों में फिर उठ खड़ा होता। वह किसी सामान्य मानव की भांति चोटिल नहीं होता था। जारासंध भी क्रोधित था। वह समझ रहा था कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, योद्धा हैं। शायद कृष्ण पांडवों के साथ मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। युद्ध के 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने एक तिनका उठाकर उसे बीच से फाड़ दिया। भीम ने देखा और तुरंत समझ गए। उन्हें याद आया, जारासंध 2 टुकड़ों से बना था जो राक्षसी जरा द्वारा जोड़े गए थे। वह मूलतः 2 शरीरों से बना हुआ एक व्यक्ति था। भीम ने अब पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने जारासंध को गर्दन और जांघों से पकड़कर हवा में घुमाया और अचानक उसे बीच से चीर दिया। 2 हिस्से कर जमीन पर फेंक दिया। पहली बार वे दोनों हिस्से एक दूसरे से नहीं जुड़े। पृथ्वी शांत हो गई, जनता मौन हो गई और आकाश गंगा में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जारासंध मारा गया। यह केवल एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म का अंत था। भीम का हृदय और श्री कृष्ण की मुस्कान। भीम गहरे श्वास के साथ युद्ध भूमि में खड़े थे। उनका शरीर घायल पर आत्मा प्रफुल्लित थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भीम, तुमने आज केवल युद्ध नहीं जीता, धर्म की रक्षा की है। जब अत्याचार मिटता है और धर्म की ध्वजा फहराई जाती है, तभी सच्चे विजय की अनुभूति होती है। जारासंध के वध के बाद मगध की राजधानी गिरिव्रज में सन्नाटा छा गया था। वह सम्राट जिसने वर्षों तक पूरे आर्यावर्त में आतंक मचाया, जो 100 राजाओं को बलि देने की तैयारी कर रहा था, अब धूल में मिला पड़ा था। भीम के हाथों उसका अंत हुआ, पर इसके साथ ही शुरू हुआ न्याय और धर्म का पुनर्स्थापन। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन जारासंध के महल के अंदर गए। राजमहल के तहखाने में एक गहरा अंधकूप था, लोहे की छड़ों से बंद। भीतर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। 66 राजा जो वर्षों से अंधेरे में बंद थे, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने उस द्वार को खोला तो एक राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या हम जीवित हैं? क्या यह सपना है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, यह सत्य है। अधर्म का अंत हो चुका है। तुम सब अब स्वतंत्र हो। भीतर खड़े सभी राजा धीरे धीरे बाहर आए। उनकी दाढ़ियां बड़ी हुई थीं, वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था, परंतु आंखों में आशा की लौ फिर से जल उठी। उन सभी राजाओं ने श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन को साष्टांग प्रणाम किया। एक वृद्ध राजा ने कहा, हे माधव, आपने हमें जीवन दान ही नहीं दिया, हमें न्याय पर विश्वास लौटाया है। जब धर्म स्वयं चलकर आता है, तभी अधर्म नष्ट होता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम सब धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आशीर्वाद देने अवश्य आना। यह विजय केवल हमारी नहीं, धर्म की है। जारासंध का एक पुत्र था, सहदेव। वह अपने पिता की नीति से भिन्न, धर्मप्रिय और विनम्र था। श्री कृष्ण ने उसे बुलवाया और कहा, अब मगध की प्रजा को एक न्यायप्रिय शासक चाहिए। सहदेव, क्या तुम अपने पिता की परछाई से ऊपर उठ सकोगे? सहदेव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे माधव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करूंगा और मगध को धर्म, न्याय और समृद्धि के मार्ग पर चलाऊंगा। अगले ही दिन सहदेव का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। पूरे गिरिव्रज में उत्सव हुआ, शंखनाद गूंजा और पहली बार मगध की प्रजा ने चैन की सांस ली। जारासंध का अंत केवल एक असुर की मृत्यु नहीं थी, यह धर्म की सर्वोच्चता, कूटनीति की विजय और बल का सही प्रयोग था। श्री कृष्ण ने सिखाया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, मस्तिष्क से भी लड़ा जाता है। भीम ने सिखाया कि जब शक्ति धर्म के साथ हो तो कोई अपराजय नहीं रहता। और उन बंदी राजाओं ने सिखाया कि आशा और प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे और आपके चैनल मिस्ट्री राइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।